स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शाओ होता है और वो एक होटल में होती है। किसी से कॉल पे बात कर रही थी कि कॉल वाला आदमी उसे कहता है अगर तुम्हें अपना लोन चुकाना है तो तुम्हें उस आदमी के साथ सोना ही होगा। वो बहुत अमीर आदमी है, अगर तुम उसके साथ एक रात सो लेती हो तो तुम अपना पूरा लोन चुका सकती हो। तो शाओ कॉल पर उसे कहती है क्या सच में मुझे ये करना होगा? तो कॉल वाला इंसान उसे कहता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम पर 50 मिलियन का लोन है, अगर तुमने उसको नहीं चुकाया तो हम तुम्हारे उस ऑर्फनेज को खाली करवा देंगे। तो शाओ से कहती है प्लीज ऐसा मत करना, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर किन होता है और वो भी उसी होटल के एक रूम में होता है। मिस्टर किन देख नहीं सकता था क्योंकि वो ब्लाइंड है। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो कॉल पर कहता है किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। शाओ उसके रूम में आ जाती है जिसमें मिस्टर किन होता है। वहाँ एक वेटर आता है जो मिस्टर किन के रूम के नंबर प्लेट को ठीक करता है क्योंकि वो उल्टा हो गया था। और तब हमें पता चलता है कि शाओ को किसी और रूम में जाना था लेकिन वो गलती से मिस्टर किन के रूम में घुस आई। शाओ सीधा जाकर मिस्टर किन से चिपक जाती है और उसने ड्रिंक कर ली थी और वो ड्रिंक के नशे में थी। तो मिस्टर किन उसे पूछता है तुम कौन हो? तो शाओ कहती है मैं तुम्हारे साथ सोने आई हूँ। और ये बोलकर शाओ उसके हाथ को पकड़कर अपनी कमर पर रखती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में रोमांस होता है। अगले दिन मिस्टर किन शाओ के साथ बेड पर होता है। शाओ गहरी नींद में होती है। मिस्टर किन उसके फेस पर हाथ फेरता है और मन में सोचता है हम दोनों ने साथ में रात बिताई है, लेकिन ये लड़की है कौन? मिस्टर किन शाओ की कमर पर हाथ फेरता है तो उसको उसके पेट में एक चोट का निशान महसूस होता है। बट तभी मिस्टर किन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उस कॉल से मिस्टर किन को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर किन वहाँ से तुरंत निकलता है। उसके जाने के बाद शाओ की आईज खुलती है और वो जगती है। वो अपने फोन में देखती है तो उसमें बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। वो अपने हाथ में ग्रीन लॉकेट देखती है जो कि मिस्टर किन का था। शाओ को याद आता है कि जो भी रात को हुआ था तो वो परेशान होकर अपने आप से बोलती है अरे नहीं, मैं गलत आदमी के साथ सो गई। उसके बाद शाओ वापस ऑर्फनेज आती है तो वो वहाँ पर ऑर्फनेज के सामान को इधर उधर बिखरा देखती है जिससे वो शॉक हो जाती है। वहाँ पर भागते हुए ऑर्फनेज के बच्चे शाओ के पास आते हैं। शाओ जल्दी से ऑर्फनेज के अंदर आती है और वहाँ पर ऑर्फनेज के ओनर के पास जाती है जिसका नाम आंटी जियांग होता है और वो चल नहीं सकती थी। शाओ आंटी जियांग से पूछती है आंटी यहाँ क्या हुआ? तो आंटी जियांग उसको बताती है कि यहाँ पर लोन वाले आए थे और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी है। आंटी जियांग शाओ से माफी मांगते हुए कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुमने मेरी ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया था, अगर मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कराती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। तो शाओ कहती है आप चिंता मत करिए आंटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी वहाँ वो दोनों टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि लू कंपनी के चेयरमैन की आखिरी सांसें चल रही है और न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि उनकी एक बेटी थी जो कि बचपन में गायब हो गई थी और उसका फोटो भी दिखाया जा रहा था। वहीं मिस्टर किन हॉस्पिटल आता है चेयरमैन से मिलने के लिए। वहाँ पर चेयरमैन की सेकंड वाइफ भी होती है जिसका नाम चैन होता है। मिस्टर किन चेयरमैन के पास आता है तो चेयरमैन मिस्टर किन से कहते हैं मेरी आखिरी विश ये है कि तुम मेरी खोई हुई बेटी को ढूंढ लो। असल में मिस्टर किन चेयरमैन की फर्स्ट वाइफ का बेटा है और चेयरमैन जिस बेटी की बात कर रहे हैं वो किसी और लेडी के साथ हुई बेटी है। बुढ़ा काफी रंगीला टाइप का इंसान लगता है। मिस्टर किन चेयरमैन से उनकी बेटी को ढूंढने का वादा करता है। इसके बाद चेयरमैन की सांसें रुक जाती है। चैन चेयरमैन के मरते रोने लगती है। मिस्टर किन चैन से पूछता है डैड की एक बेटी भी है? तो चैन कहती है ये बात मुझे भी अभी पता चली है। फिर मिस्टर किन अपने हाउसकीपर से कहता है जल्दी से चेयरमैन की खोई हुई बेटी का पता लगाओ। सबके चले जाने के बाद चैन अपना रोना बंद कर देती है और स्माइल करने लगती है और अपने मन में सोचती है बुढ़े ने मरने में काफी टाइम लगा दिया, अब वक्त आ गया है लू कंपनी पर कब्जा करने का, लेकिन मुझे पहले मिस्टर किन को रास्ते से हटाने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्फनेज में आंटी जियांग शाओ को फोटो एल्बम में एक बच्ची की फोटो दिखाती है और वो फोटो चेयरमैन की उस खोई हुई बेटी की फोटो होती है। आंटी जियांग को बताती है कि ये बच्ची अपने परिवार से अलग हो गई थी जिसके बाद ये इसी ऑर्फनेज में रहती थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। शाओ आंटी जियांग से कहती है हमारे पास एक मौका है, मैं चेयरमैन की खोई हुई बेटी बनकर जाऊंगी। मुझे पता ये गलत है पर ऑर्फनेज को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। उसके बाद मिस्टर किन का हाउसकीपर उसको बताता है हमें चेयरमैन की खोई हुई बेटी मिल गई है, उसको यहाँ लाया जा रहा है। मिस्टर किन हाउसकीपर से कहता है मैंने उस होटल में लड़की को भी ढूंढने को कहा था, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? तो हाउसकीपर कहता है हमें लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उस लड़की को भेजने वाले के बारे में पता चल गया है। वो एक लोन वसूलने वाली गैंग का लीडर है और उसका नाम रांगा है। उसके बाद शाओ मिस्टर किन के घर में आती है और मिस्टर किन से मिलती है। मिस्टर किन उससे कहता है तुम ही चेयरमैन की खोई हुई बेटी हो? तो शाओ कहती है हाँ मेरे पास इसका सबूत भी है। मिस्टर किन कहता है हाँ मेरे लोगों ने बताया अब से तुम इसी घर में रहोगी, अब से ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम मुझे अपनी फैमिली का मेंबर मत समझना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो। तो शाओ उसको ठीक है बोल देती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर मिस्टर किन को होटल वाले लड़की की याद आ जाती है और वो शाओ से कहता है क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? तो शाओ कहती है
मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले होंगे। तो मिस्टर किन उसके पास आता है और उसे कहता है अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है और वो उसकी आंखों के आगे हाथ घुमाते हुए चेक करती है और मन में सोचती है क्या सच में अंधा है, तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। शाओ से कहती है तुम मुझे कपड़े उतारने को क्यों बोल रहे हो। तो मिस्टर किन कहता है मुझे कुछ चेक करना है। उसके बाद शाओ अपने कपड़े उतार देती है और मिस्टर किन उसकी पीठ पर उस चोट के निशान को महसूस करने की कोशिश करता है और उसको वो चोट का निशान मिल जाता है। वो अपने मन में सोचता है क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि इसकी पीठ पर भी चोट का निशान है, शायद ये बस एक इत्तेफाक ही होगा। मिस्टर किन उसे कहता है ठीक है तुम कपड़े पहनकर यहाँ से जा सकती हो। शाओ मन में सोचती है मुझे जल्दी से यहाँ से पैसे निकालने के बारे में सोचना होगा, तभी मैं ऑर्फनेज को बचा पाऊंगी। फिर हम शाओ को मिस्टर किन के रूम में देखते हैं और वो वहाँ पर रखे ब्रेसलेट के डिजाइन को देखती है जो कि बहुत ही अच्छी और यूनिक था। शाओ मन में सोचती है ये ब्रेसलेट का डिजाइन मिस्टर किन की मॉम का है। सुना है वो 8 साल का था तब वो अंधा हो गया था और उसी समय उसने अपनी मॉम को भी खो दिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आता है और उसको पता चलता है कि शाओ उसकी मॉम के ब्रेसलेट का डिजाइन देख रही है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामानों को हाथ लगाने की। शाओ से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन आपकी मॉम के बनाए डिजाइन बहुत ही अच्छे और सुंदर थे, इसलिए मैं उनको देखे बिना रह ही नहीं पाई। मिस्टर किन उसे कहता है मैं कभी इन डिजाइन को देख नहीं सका, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तो शाओ से कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसके बाद शाओ मिस्टर किन को चेयर पे बैठाती है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी मॉम के ब्रेसलेट के डिजाइन को एक पेज पर बनाती है, जिससे मिस्टर किन को उसकी मॉम के डिजाइन के बारे में पता चल सके। लेकिन जब शाओ उसका हाथ पकड़ती है तो उसको फिर से उस होटल वाली लड़की की याद आने लगती है, तो वो अपने हाथ को उसके हाथ से दूर करता है, जिससे शाओ को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। मिस्टर किन उससे कहता है मैं आराम करना चाहता हूँ, यहाँ से चली जाओ। फिर हम उस रंगा नाम के गुंडे को देखते हैं जो वहाँ पर आ गया था शाओ से लोन के पैसे मांगने के लिए। शाओ जल्दी से बाहर आती है और वो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रंगा कहता है तुम्हारे मॉम डैडी तुम्हारे सामने टपके थे, तो तुम लू परिवार की खोई हुई बेटी कैसे बन गई। शाओ कहती है अगर तुमने किसी को भी मेरी सच्चाई के बारे में बताया तो इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का कोई फायदा नहीं होगा। तो रंगा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे पैसे दे सकती हो तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद हम चैन को देखते हैं और उसको उसकी मेट से पता चलता है कि शाओ चेयरमैन की खोई हुई बेटी नहीं है। ये सुनकर चैन कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो चेयरमैन की रियल बेटी नहीं है, अब वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। चैन शाओ से मिलने के लिए चाहती है। फिर चैन शाओ के हाथ पर लगी हुई चोट पर दवाई लगाती है और कहती है माफ करना मिस्टर किन, ऐसा ही है, वो हमेशा गुस्से में रहता है। तो शाओ कहती है कोई बात नहीं, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो चैन कहती है मुझे पता है तुम चेयरमैन की खोई हुई बेटी नहीं हो। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है और चैन से कहती है तो क्या अब तुम मुझे पुलिस से अरेस्ट करवा दोगी। चैन कहती है बिल्कुल नहीं, असल में मैं तो चाहती हूँ कि तुम ये ड्रामा ऐसे ही करती रहो। ये सुनकर शाओ थोड़ा हैरान होती है और वो चैन से कहती है लेकिन ऐसे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो चैन कहती है ये सब मेरे फायदे के लिए ही तो है, मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर किन से उसकी कंपनी के 50% शेयर्स ट्रांसफर करा लो। शाओ शॉक होती है और चैन से कहती है लेकिन मिस्टर किन ऐसा क्यों करेगा। तो चैन कहती है क्योंकि वो अंधा है, शेयर होल्डर्स उसको वैसे भी कंपनी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे, इसलिए उसको किसी की जरूरत तो पड़ेगी, तुम उसका भरोसा जीतोगी ताकि वो तुम्हें अपने 50% शेयर्स ट्रांसफर कर दे। शाओ कहती है तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो चैन उसको अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है जिसमें आंटी चियांग हॉस्पिटल में होती है। चैन कहती है मैंने तुम्हारी आंटी का ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया है, तो मैं तुम्हारी आंटी के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठा लूंगी और तुम्हारे ऑर्फनेज पर जो लोन है उसको भी चुका दूंगी अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो। ये सुनकर शाओ ना चाहते हुए भी चैन की बात को मान जाती है। फिर हम मिस्टर किन को देखते हैं। उसके हाउसकीपर उसे कहते हैं हमने रंगा का पता लगा लिया है, उसको पता होगा कि वो लड़की कौन थी। ये शाओ चुपके से सुन लेती है और वो शॉक हो जाती है और वो मन में सोचती है मैंने जिसके साथ होटल में नाइट स्पेंड की थी वो मिस्टर किन था। फिर मिस्टर किन अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ रंगा से मिलने के लिए चाहता है। यहाँ पर मिस्टर किन उसको टॉर्चर करके उसको उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन रंगा मन में सोचता है अगर मैंने इसको शाओ के बारे में बता दिया तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। रंगा मिस्टर किन से कहता है मेरे यकीन करो मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। तो मिस्टर किन उससे कहता है ठीक है, अगर तुम अभी भी नहीं बताना चाहते तो मुझे उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। रंगा उसको कहता है तुम अभी तक मेरे साथ क्या कर रहे थे। फिर मिस्टर किन के कहने पर उसका एक बॉडीगार्ड जलती हुई आग से एक लकड़ी को उठा लेता है रंगा को टॉर्चर करने के लिए। इससे रंगा बहुत डरने लगता है और मिस्टर किन से कहता है मेरे यकीन करो मैं उस लड़की को नहीं जानता, मुझे जाने दो। लेकिन तभी वहाँ पर स्टोरी का सेकंड मेल लीड आ जाता है और उसका नाम मिंग चैंग होता है। मिंग चैंग मिस्टर किन से कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो मेरा आदमी है, उसको पीटने का हक सिर्फ मेरा है। मिस्टर किन का असिस्टेंट मिस्टर किन के कान में कहता है ये सॉन्ग फैमिली का डॉक्टर बेटा है, हमारा इनकी फैमिली से अच्छा रिलेशन है, हमें यहाँ से जाना चाहिए।
इसके बाद मिस्टर किन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। मिंग चैंग रंगा से पूछता है वो यहाँ पर क्या जानने के लिए आया था। तो रंगा कहता है वो यहाँ पर शाओ नाम की एक लड़की के बारे में जानने के लिए आया था। ये सुनकर मिंग चैंग अपने मन में सोचता है शाओ क्या ये वही लड़की है? लगता है खेल में अब थोड़ा मजा आने वाला है। फिर हम शाओ और मिस्टर किन को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आते हैं। शाओ मिस्टर किन का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रही थी। वहीं सब लोग शाओ के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे अरे ये लड़की तो चेयरमैन की लेजिटमेट बेटी है ना, क्या परिवार है, बेटी लेजिटमेट है और बेटा अंधा। ये सब मिस्टर किन सुन रहा था और वो मन में सोच रहा होता है ये सब बड़े ही दोगले लोग हैं। जब चेयरमैन जिंदा थे तब बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बात किया करते थे, लेकिन अब अपना असली रंग दिखा रहे हैं। मिस्टर किन वहाँ पर कंपनी के 2 मेजर शेयर होल्डर से मिलता है। एक शेयर होल्डर का नाम चोई होता है और दूसरे शेयर होल्डर का नाम वैंग होता है। चोई मिस्टर किन से कहता है तुमसे काफी समय बाद मिल रहा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो मिस्टर किन कहता है मुझे भी आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, आप दोनों चेयरमैन के सबसे अच्छे दोस्त थे। तभी वहाँ पर चैना आती है और वो चोई और वैंग से कहती है प्रोजेक्ट एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर मिस्टर किन उसे कहता है शायद तुम भूल रही हो कि तुम कंपनी की चेयरमैन नहीं हो। वैंग मिस्टर किन से कहता है देखो मिस्टर किन, मुझे लगता है कि कंपनी के चेयरमैन अब चेन को बन जाना चाहिए। चोई मिस्टर किन से कहता है तुम्हारी आंखों की वजह से कंपनी को सही से संभाल नहीं सकते, इसलिए मुझे भी लगता है कि ये चेयरमैन की पोस्ट हमें चेन को दे देनी चाहिए। वैंग माहौल को शांत करने के लिए कहता है खैर अभी इसके बारे में बात नहीं करते, हमें पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। और ये बोलकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इससे मिस्टर किन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी वो एक वेटर से टकरा जाता है, जिसे वेटर के हाथ से ड्रिंक का ग्लास गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वहाँ पार्टी में आई हुई एक लड़की मिस्टर किन से कहती है अगर तुम देख नहीं सकते तो तुम्हें घर ही रहना चाहिए, अपने आप को शर्मिंदा क्यों करवा रहे हो यहाँ पर। शाओ मिस्टर किन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो मिस्टर किन उसे कहता है क्या तुम ये बोलकर मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? शाओ मन में सोचती है ये हमेशा ही ऐसे लोगों का ताना सुनता होगा, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और मिस्टर किन से कहती है तुम चिंता मत करो, यहाँ मैं तुम्हारी आंखें बंद कर रहूंगी। उसके बाद शाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वहाँ पर आए गेस्ट से मिलवाने लगती है और उसको हर गेस्ट के बारे में डिटेल में बताती है ताकि उसको गेस्ट को पहचानने और उनसे बात करने में आसानी हो। चैन शाओ के पास आती है और उसे कहती है तुम तो मिस्टर किन की काफी मदद कर रही हो। तो शाओ से कहती है तुमने तो कहा था मुझे उसका भरोसा जीतना होगा। चैन कहती है हाँ तुम काफी अच्छा कर रही हो। चैन शाओ को वहाँ पर मोमो नाम की एक लड़की के बारे में बताती है और उसे कहती है ये सॉन्ग परिवार की छोटी बेटी है, अगर तुम मिस्टर किन की मदद करो उसकी मोमो से शादी करवाने में तो हमारी कंपनी का बहुत फायदा होगा, क्योंकि सॉन्ग फैमिली काफी अमीर है। तो शाओ से कहती है लेकिन मैं ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ बिना मिस्टर किन से पूछे। तो चैन कहती है एक अंधे इंसान की उस जैसी बढ़िया लड़की से शादी हो जाए तो क्या ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर शाओ मोमो के पास आती है और वो मोमो के गले में जो लॉकेट होता है उसकी तारीफ करते हुए उसे कहती है ये तो अमेरिका का बहुत ही पॉपुलर डिजाइन टोनी शाह का डिजाइन किया हुआ लॉकेट है ना, ये तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम चाहो तो हमारे घर आ सकती हो। मिस्टर किन भी ऐसे ब्रेसलेट्स और रॉकेट्स डिजाइन करता है, तुम्हें उसके साथ अच्छा लगेगा। तो मोमो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बोरिंग इंसान हूँ कि किसी अंधे इंसान के साथ अपना टाइम एंजॉय करूंगी। माना मिस्टर किन की कंपनी कंट्री की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन फिर भी मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं है कि मुझे मिस्टर किन के साथ टाइम स्पेंड करना पड़े। हाँ लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं मिस्टर किन के साथ डेट पर जाऊं तो तुम्हें ये पूरी ड्रिंक खत्म करनी पड़ेगी। शाओ बिना ज्यादा सोचे उस ड्रिंक की बोतल को लेती है और उसको पीने लगती है, लेकिन उसके ड्रिंक को पूरा खत्म करने से पहले ही वहाँ पर मिंग चैंग आ जाता है और वो शाओ को वो ड्रिंक पीने से रोकता है। शाओ उसको पहचान जाती है और तब शाओ के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मिंग चैंग उसी ऑर्फनेज से था जिसमें शाओ रहती थी, लेकिन शाओ उसके सामने ऐसी दिखाती है कि वो उसको जानती ही नहीं है। मिंग चैंग शाओ से कहता है तुम लू परिवार की खोई हुई बेटी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरी किसी जानती से मिलती है। शाओ मन में सोचती है मैं इसको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकती। मोमो मिंग चैंग से कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर किन आता है और मिंग चैंग से कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, शाओ चेयरमैन की बेटी है, मुझे नहीं लगता वो तुम जैसे इंसान को जानती होगी जिसने अपना फ्यूचर बुरे काम करके बनाया है। शाओ नशे की वजह से लड़खड़ाने लगती है और मिस्टर किन से कहती है हमें घर चलना चाहिए, मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो मिस्टर किन कहता है ठीक है फिर हम घर चलते हैं। मिस्टर किन शाओ के कंधे पर हाथ रखता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिंग चैंग मन में सोचता है मुझे पता है ये तुम हो, लेकिन मैं देखता हूँ तुम अपनी रियल आइडेंटिटी कब तक छुपाती रहोगी। मिस्टर किन शाओ को घर ले आया था, लेकिन शाओ नशे की वजह से मिस्टर किन के कंधे पर सिर रखकर ही सो गई थी। जब मिस्टर किन शाओ के साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तभी शाओ के लिप्स मिस्टर किन की नेक पर टच हो जाते हैं, जिस वजह से मिस्टर किन का ध्यान भटक जाता है और उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो दोनों ही गिर जाते हैं। लेकिन मिस्टर किन का सिर सीढ़ी से टकरा जाता है, बट उस वजह से मिस्टर किन को फिर से दिखने लगा था। मिस्टर किन अपने हाथ की तरफ देखते हुए मन में सोचता है
मुझे फिर से दिखने लगा है। फिर मिस्टर किन शाओ को उसके रूम में सुला देता है। वो उसके फेस की तरफ देखता है और उसके फेस पर प्यार से हाथ फेरता है, बट मिस्टर किन अपने आप को कंट्रोल करता है और मन में सोचता है ये वो लड़की नहीं है। फिर तभी मिस्टर किन शाओ की बैक पर उस चोट के निशान को देखता है और उसकी चोट को टच करता है। तब वो समझ जाता है कि शाओ वही लड़की है जो कि उसके साथ होटल में सोई थी। इससे वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद मिस्टर किन अपने एक खास डॉक्टर के पास जाता है जिसका नाम डॉक्टर कैंग होता है। डॉक्टर कैंग मिस्टर किन की आंखों को देखता है और फिर मिस्टर किन से कहता है जब तुम्हारे सर में चोट लगी थी तुम्हारे दिमाग की जो नसें डैमेज हो गई थी वो अपने आप ठीक हो गई हैं, जिससे तुम्हें फिर से दिखने लगा। ये 10 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक के साथ होता है, तुम काफी लकी हो। इससे मिस्टर किन को अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आता है जब उसके बुलाने पर भी कोई नहीं आ रहा था, तो वो किसी को बुलाने के लिए पुकार लगाता लगाता घर के बाहर निकल जाता है और ना दिखने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। और उस टाइम बर्फ भी पड़ रही थी। वो मदद के लिए बहुत आवाज लगाता है। उसकी स्टेप मॉम चैन उसको सुन सकती थी, उसके बाद भी वो उसकी मदद करने नहीं आती। ये सब मिस्टर किन याद कर रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है अब वक्त आ गया है अपना बदला लेने का। मिस्टर किन डॉक्टर कैंग से कहता है मेरे लिए ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं ठीक हो चुका हूँ। फिर वो क्लिनिक से बाहर आता है। बाहर शाओ उसका वेट कर रही थी। शाओ मिस्टर किन से कहती है मुझे माफ कर देना, कल मैं बहुत नशे में हो गई थी जिस वजह से तुम्हें भी चोट लग गई। तो मिस्टर किन उसे कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद शाओ उसको घर ले जाती है। यहाँ पर मिंगचैंग और मोमो आए हुए थे जिसको देखकर शाओ शॉक हो जाती है। मिंगचैंग शाओ से कहता है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर किन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिंगचैंग कहता है मेरी सिस्टर ने शाओ के साथ कल कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी, इसलिए आज मैं उसको अपने साथ लाया हूँ ताकि वो अपनी गलती की माफी मांग सके। वो अभी भी छोटी बच्ची है, नादानी में गलती कर देती है, मैं इसके लिए सच में माफी चाहूंगा। लेकिन ये सुनकर मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चैनू से कहती है कोई बात नहीं, अब तो मिंगचैंग ने भी माफी मांग ली है, तो चलो सब भुलाकर डिनर करते हैं। तो मिस्टर किन कहता है मुझे नहीं लगता है कि मिंगचैंग यहाँ पर डिनर करना पसंद करेगा। तो मिंगचैंग कहता है ऐसा नहीं है, अगर मिस चैन इतना बोल रही है तो मैं डिनर कर सकता हूँ, ज्यादा रात भी हो गई है तो सोच रहा हूँ कि आज के लिए यही रुक जाऊँ। ये सुनकर चैन कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों आज यहाँ रुक सकते हो। उसके बाद वो सब डिनर कर रहे होते हैं। मिंगचैंग खाने से एक श्रिम्प का टुकड़ा उठाकर शाओ की प्लेट में रखता है। ये सब देखकर शाओ सोच रही होती है ये करना क्या चाहता है। ये सब मिस्टर किन भी देख रहा होता है, लेकिन वो अपना अंधे होने का नाटक करता रहता है। मिंगचैंग शाओ से कहता है क्या हुआ, तुम्हें श्रिम्प पसंद नहीं है। मैं जिसे जानता था, जिसको मैं पसंद करता था, उसको तो श्रिम्प बहुत ज्यादा पसंद थे। मुझे लगता है मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। चैन मिंगचैंग से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये सुनकर शाओ तुरंत बोलती है नहीं मैं इसको नहीं जानती। मिंगचैंग कहता है सही कहा, हम दोनों सच में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मुझे शाओ पसंद जरूर है। मैं जरूर चाहूंगा कि हम दोनों करीब आए। लेकिन तभी मोमो गुस्से से कहती है कभी नहीं, चेयरमैन की नाजायज बेटी कभी भी सॉन्ग परिवार की मेंबर बनने के लायक नहीं है। मिंगचैंग गुस्से से मोमो को शांत रहने को बोलता है, लेकिन मोमो उसकी बात नहीं मानती और शाओ से कहती है तुम एक इलेजिटिमेट बेटी हो, तुम्हें तो इस टेबल पर हमारे साथ खाने तक का हक नहीं है। मिंगचैंग फिर से मोमो पर गुस्सा करे उससे पहले मिस्टर किन मोमो से कहता है तुम्हारी सोच तुम्हारी तरह घटिया है। शाओ हमारे परिवार की मेंबर है, उसका हक इस घर पर उतना ही है जितना इस घर के बाकी मेंबर्स का है। तुम्हें हमारे इस परिवार के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर चैन मन में सोचती है अब वो उसको प्रोटेक्ट करने लगा है, वो सच में उसकी परवाह करने लगा है। चैन वहाँ का माहौल ठंडा करने के लिए मिस्टर किन से कहती है तुम्हें मोमो से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारी होने वाली फियांसे है। ये सुनकर मोमो शॉक होती है और कहती है इसका क्या मतलब है, मैं इससे कभी भी एंगेजमेंट नहीं करने वाली, ये एक अंधा पावरलेस आदमी है। तो चैन कहती है मैं इसके बारे में पहले ही तुम्हारे पिता से बात कर ली है। लेकिन मिस्टर किन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे कभी भी शादी नहीं करने वाला। तो मिंगचैंग कहता है कोई बात नहीं, मिस चैन बस यही चाहती है ना कि हम लोगों का परिवार एक हो जाए, तो मैं शाओ से शादी कर लूंगा, इससे हमारा परिवार एक हो जाएगा। और ये बोलकर मिंगचैंग शाओ के पास आता है, लेकिन इससे मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो शाओ पर ग्लास से पानी फेंकती है, लेकिन मिंगचैंग उसको उस पानी से बचा लेता है। मोमो शाओ से गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जाल में फंसाने की। लेकिन इस बात से मिंगचैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कहता है उसने मुझे किसी भी जाल में नहीं फंसाया, मैं खुद अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इससे मिस्टर किन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने हाथ में ही पानी का ग्लास तोड़ देता है। मिंगचैंग से गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके पास आने की, वो मेरे परिवार की मेंबर है, मेरा फाइनल फैसला होगा कि वो किससे शादी करेगी। शाओ मिस्टर किन के हाथ से ब्लड निकलते हुए देखती है तो वो घबराते हुए उसके पास आती है और उसकी चिंता करते हुए उसे कहती है तुम्हारे हाथ से तो ब्लड निकल रहा है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे हाथ पे पट्टी बांध देती हूँ। ये बोलकर शाओ मिस्टर किन को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। बाद में शाओ मिस्टर किन की चोट पर मेडिसिन लगाती है।
जिससे लगता है कि मिस्टर किन को भी काफी दर्द फील हो रहा था। शाओ से कहती है, ग्लास हाथ में तोड़ते वक्त तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? मिस्टर किन अपना हाथ दूर कर लेता है और शाओ से कहता है, मिंगचेंग से दूर रहो। ये सुनकर शाओ हैरान होती है। मिस्टर किन उसे कहता है, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसकी फैमिली ने कई बुरे काम किए हैं और वो सॉन्ग फैमिली का डॉक्टर बेटा है। शायद इतना समझना तुम्हारे लिए काफी होगा। इससे पहले कि शाओ उसे कुछ बोलती, मिस्टर किन उसकी तरफ देखकर उसे कहता है, तुम इस फैमिली की मेंबर हो। शाओ शॉक होती है और मन में सोचती है, क्या इसने अभी भी मेरी तरफ देखा? क्या वो देख सकता है? मिस्टर किन भी समझ जाता है कि उसको उस पर शक हो रहा है, इसलिए वो उसको वहां से जाने को बोलता है और उसे कहता है, मुझे आराम करना है, मेरे रूम से चली जाओ। शाओ वहां से चली जाती है, लेकिन नीचे उसको मिंगचेंग मिलता है जो कि उसका ही वेट कर रहा था। बट शाओ उसको इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, बट मिंगचेंग उसको रोकता है और उसे कहता है, मिस्टर किन तुम्हें कुछ ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? रुको, मुझे सोचने दो, शायद तुम उसको अपने जाल में फंसा रही हो। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, तुम्हें अपनी हद में बोलना चाहिए। मिंगचेंग उसे कहता है, क्यों, क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? और ये बोलकर मिंगचेंग अपने हाथ से शाओ के फेस को ऊपर करता है और अचानक से ही शाओ को किस कर लेता है। इससे शाओ तो एकदम शॉक हो जाती है। वो उसको जल्दी से अपने से दूर करती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। क्या तुम मुझसे किसी बात का बदला ले रहे हो? मिंगचेंग उसको पकड़कर उसके पास आता है और उसको कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथ क्या किया है जिसका मैं बदला ले रहा हूँ? उसके बाद मिंगचेंग अपनी शर्ट निकालता है। शाओ देखती है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी चोटों के निशान थे। मिंगचेंग एक एक से उसको अपनी चोटों के बारे में बताता है और उससे कहता है, ये चोटें मेरे डैड ने मुझे दी हैं, उस डैड ने जो पहले तुम्हें अडॉप्ट करने वाले थे, बट तुमने मुझे उस फैमिली में भेज दिया। देखो, मेरी हर गलती पर वो मुझे ये चोट का निशान दिया करते थे। ये देखकर शाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा होगा, मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें उस फैमिली में अपनी जगह जाने दिया। मिंगचेंग उसे कहता है, मैं इतने सालों में बस तुम्हें याद किया करता था, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचा करता था, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और ये बोलकर वो शाओ के करीब आने लगता है। शाओ से कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। शाओ उसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और उसको फिर से किस करने लगा था। बट तभी वहां पर मिस्टर किन आ जाता है। वो सब कुछ देख लेता है बट कुछ ना देखने का नाटक करता है। तो शाओ उसके पास आती है। मिस्टर किन मिंगचेंग से कहता है, तुम क्या करने की सोच रहे थे? तो मिंगचेंग कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी एक पुरानी दोस्त को सबक सिखा रहा था। मिस्टर किन उसे कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? तो मिंगचेंग कहता है, नहीं सिखाए। क्यों, अब क्या तुम मुझे मैनर्स सिखाने वाले टीचर बनोगे? तो मिस्टर किन कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी फीस दे पाओगे। उसके बाद मिस्टर किन शाओ को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, बट मिंगचेंग शाओ का हाथ पकड़कर उसको रोकता है। बट शाओ उसे अपना हाथ छुड़वाकर वहां से मिस्टर किन के साथ चली जाती है। मोमो ऊपर से ये सब देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, मैं इस लड़की को भाई के करीब नहीं आने दूंगी। मिस्टर किन शाओ को अपने रूम में लेकर आता है और फिर उसके करीब आने लगा था। वो उसे कहता है, क्या तुम उसको पसंद करती हो? तो शाओ कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर किन कहता है, फिर तुम वहां नीचे उसके साथ क्या कर रही थी? क्या उसने तुम्हें छुआ? उसके बाद मिस्टर किन शाओ के फेस को टच करके बोलता है, क्या उसने तुम्हें यहाँ छुआ? शाओ उसको अपने से दूर करती है और कहती है, ऐसा मत करो। तो मिस्टर किन उसे कहता है, क्यों, क्या तुम्हें ये सब करने में मजा नहीं आता? ये सुनकर शाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर किन को जोर से थपड़ा मार देती है। इससे मिस्टर किन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस को पकड़कर उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। बट शाओ से कहती है, ऐसा मत करो। ये सुनकर मिस्टर किन पीछे हट जाता है। शाओ वहां से जाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है, बट उससे वो डोर ओपन हो ही नहीं रहा था। मिस्टर किन उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम मेरी फैमिली की मेंबर हो, ऐसे किसी भी अरे गहरे को अपने पास मत आने दिया करो। और ये बोलकर मिस्टर किन वो डोर ओपन कर देता है और शाओ उसके रूम से चली जाती है। अगले दिन मिस्टर किन अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था। उसका असिस्टेंट उसे कॉल पर कहता है, मैंने शाओ का पीछा किया, वो हॉस्पिटल में एक ऑर्फनेज की ओनर से मिलने के लिए जाती है और मुझे कुछ और भी पता चला है। तो मिस्टर किन कहता है, तुम्हें और क्या पता चला? तो असिस्टेंट कॉल पर कहता है, मैंने तुम्हें ईमेल पर कुछ भेजा है, उस पर देखो। उसके बाद मिस्टर किन अपने टेबल के पास आता है और अपने लैपटॉप में ईमेल ओपन करता है और असिस्टेंट के भेजे गए शाओ के डीएनए टेस्ट को देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि शाओ चेयरमैन की बेटी नहीं है। इससे तो मिस्टर किन को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है, उसने मुझसे झूठ बोला। और फिर वो गुस्से में टेबल से चीजों को गिरा देता है। फिर हम चैन को देखते हैं जो कि शाओ के साथ होती है। चैन उसे कहती है, तुम्हें जल्दी से मिस्टर किन से सारे शेयर्स अपने नाम ट्रांसफर करा लेने चाहिए। तो शाओ कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपने शेयर्स देगा। तो चैन कहती है, ऐसा नहीं है,
वो तुम्हें बार बार प्रोटेक्ट करता है, उसको तुम्हारी चिंता है। ये सुनकर शाओ शॉक होती है। चैन उससे कहती है तुम्हें उसके शेयर्स लेनी होंगे, वरना तुम्हारी आंटी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और ना ही तुम ऑर्फनेज के लोन को चुका पाओगी। देन शाओ मिस्टर किन के पास जाती है, जो कि बाहर वॉकिंग कर रहा था। शाओ उसके पास आती है। मिस्टर किन अपने मन में सोचता है मैं अभी इसको अपनी सच्चाई नहीं बता सकता। शाओ मिस्टर किन से कहती है इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं हो? तो मिस्टर किन कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर फ्रेश हवा खाने आ गया। उसके बाद शाओ और मिस्टर किन दोनों साथ में वॉकिंग करने लगते हैं। तभी वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हैं, बट अंधेरा होने के कारण शाओ फिसल जाती है, जबकि मिस्टर किन उसको गिरने से बचा लेता है। ये देखकर शाओ मन में सोचती है मिस्टर किन बिना देखे इस सीढ़ियों पर इतने अच्छे से कैसे चल रहा है, क्या सच में अंधा है? शाओ उसकी आंखों के आगे अपना हाथ करती है उसकी आंखों को चेक करने के लिए, उसको उस पर शक ना हो, इसलिए मिस्टर किन उसे कहता है मैं यहाँ 50 बार से भी ज्यादा बार आ चुका हूँ, इसलिए मुझे इस जगह की हर जगह अच्छे से याद है। हालांकि स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर कई बार गिरा हूँ, मैंने मदद के लिए कई बार दूसरों को बुलाया भी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। ये सुनकर शाओ दुखी होकर मन में सोचती है इसने अपनी लाइफ में इतने दुख सहे हैं। पर तभी मिस्टर किन शाओ के कंधे पर बेहोश हो जाता है। शाओ उसको उठाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि मिस्टर किन को बुखार चढ़ गया है। उसके बाद वो उसको डॉक्टर कैंग के पास ले जाती है। डॉक्टर कैंग उसका ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं। तो शाओ से कहती है क्या वो ठीक है? तो डॉक्टर कैंग कहते हैं हाँ वो ठीक है, ये बस पॉइजन का असर है। ये सुनकर शाओ शॉक होती है और कहती है क्या कहा, पॉइजन का असर? डॉक्टर कैंग कहता है क्यों, तुम्हें नहीं पता था? असल में मिस्टर किन ने बचपन में गलती से पॉइजन खा लिया था। उस टाइम घर में चेयरमैन नहीं थे, घर के हाउसकीपर ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। तब से मिस्टर किन को जब भी बुखार आता है तो वो पॉइजन भी अपना असर करने लगता है। ये सुनकर शाओ कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो डॉक्टर कैंग कहता है मुझे लगा ये तुम्हें पता होगा, क्योंकि मिस्टर किन कभी भी किसी के साथ मेरे यहाँ पर नहीं आता, लेकिन वो पहली बार तुम्हारे साथ मेरे पास आया था। इससे पता चलता है कि वो तुम पर कितना भरोसा करता है। शाओ मिस्टर किन के पास जाती है। मिस्टर किन बेड पर सो रहा होता है। शाओ उसकी तरफ देखती है, उसके फेस पर अपना हाथ फेरती है और उसे कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और जैसे ही शाओ अपना हाथ उसके फेस से हटाती है, तभी मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओ से कहती है तुम जाग गए? तो मिस्टर किन अपनी जगह पर बैठता है और एक डॉक्यूमेंट निकालकर उसे कहता है ये मेरी कंपनी के शेयर्स हैं जो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम्हें ये चाहिए थे ना? ये सुनकर शाओ शॉक होती है और उसे कहती है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो मिस्टर किन उससे कहता है क्योंकि तुम भी हमारे परिवार की मेंबर हो और मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। फिर शाओ चैन के पास जाती है और उसको वो डॉक्यूमेंट देती है। उसको देखकर चैन बहुत खुश होती है और उसे कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब कल की शेयर होल्डर्स की मीटिंग में तुम मुझे चेयरमैन की पोस्ट के लिए वोट दोगी। फिर हम मिस्टर किन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में ही होता है। उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे कहता है तुमने उसको अपने शेयर्स देकर सही नहीं किया, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तो मिस्टर किन कहता है पता है, मैं उसको एक और मौका देना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं। मिस्टर किन अपने मन में सोचता है भले वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे और समय तक धोखा दे, मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। अगले दिन शाओ मिस्टर किन को लेकर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आती है और मिस्टर किन को उसकी सीट पर बैठने में मदद करती है। चैन बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो कंपनी की चेयरमैन बन जाएगी। चैन सबसे कहती है मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कंपनी के लिए चेयरमैन चुनने का। मिस्टर किन इस कंपनी को नहीं संभाल सकता क्योंकि वो अंधा है, इसलिए मैं इस कंपनी की चेयरमैन बनने के लिए अपना नाम देती हूँ, क्योंकि मिस्टर किन के बाद मेरे पास ही सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। शेयर होल्डर्स वैंग इस बात से सहमत होता है और कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चैन को ही कंपनी का चेयरमैन बनना चाहिए। मैं मिस्टर किन को पसंद जरूर करता हूँ, लेकिन ये कंपनी का सवाल है। बारी शाओ की थी। चैन सोच रही थी कि शाओ उसको वोट देगी जिससे उसको चेयरमैन की पोस्ट मिल जाएगी, बट शाओ सबसे कहती है मैंने आप सभी से झूठ बोला है, मैं चेयरमैन की बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। शाओ सबको अपना डीएनए टेस्ट दिखाती है और सबको बताती है कि चैन ने मुझे मिस्टर किन से शेयर्स लेने को कहा था क्योंकि वो चेयरमैन बनना चाहती थी। ये सुनकर चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? और ये बोलकर चैन उसको थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है, बट उसको बचाने के लिए मिस्टर किन उसके आगे आ जाता है। मिस्टर किन के बोलने पर सिक्योरिटी गार्ड्स चैन को पकड़ लेते हैं और फिर मिस्टर किन के बोलने पर वो उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं। शेयर होल्डर चोई सबसे कहता है ये मीटिंग यहीं खत्म की जाती है और ये बोलकर सभी शेयर होल्डर्स वहां से चले जाते हैं। शाओ मिस्टर किन से कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं एक धोखेबाज हूँ। लेकिन मिस्टर किन उससे कहता है आज तुम ही थी जिसने मेरी मदद की, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस अगली बार ऐसा मत करना। उसके बाद शाओ वहां से चली जाती है। मिस्टर किन अपने मन में सोचता है मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा।
फिर हम देखते हैं कि शाओ रात में चुपके से निकल रही होती है, लेकिन वहीं मिस्टर किन बैठा हुआ था जो कि उसको देख लेता है, लेकिन वो अंधा होने का नाटक करता है और बोलता है वहां पर कौन है। तो शाओ कहती है ये मैं हूँ। तो मिस्टर किन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। तो शाओ कहती है मैं बस पानी पीने के लिए आई थी। मिस्टर किन उससे कहता है क्या तुम मुझे मेरे रूम में ले जा सकती हो, जिसके बाद शाओ उसकी मदद करती है और मन में सोचती है मुझे यहाँ से जाने का कोई और वक्त देखना पड़ेगा। और मिस्टर किन मन में सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह चैन मिस्टर किन के पास आती है और वो बहुत गुस्से में होती है। वो वहाँ पर एक पॉट को उठाकर मिस्टर किन की तरफ फेंकती है। वहाँ पर शाओ भी आ गई थी जो ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन मिस्टर किन उस पॉट से बाल बाल बचता है। चैन को सिक्योरिटी वाले वहाँ से चैन को पकड़ कर ले जाते हैं। शाओ उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना मैं यहाँ लेट आई। तो मिस्टर किन उससे कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो शाओ को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और उसे कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनो और बदले में मैं ऑर्फनेज के लोन को भरने में तुम्हारी मदद करूंगा। शाओ मन में सोचती है अभी मिस्टर किन की जान को खतरा है, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर शाओ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है। फिर हमें मिस्टर किन के फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक सिक्योरिटी वाला मिस्टर किन के पास आता है और उसे कहता है मिस चैन घर में सिक्योरिटी को धोखा देकर घुस आई है। तो मिस्टर किन उसे कहता है कोई बात नहीं, उसको आने दो। प्रेजेंट टाइम होता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर किन ने चैन को जानबूझकर अंदर आने दिया ताकि वो शाओ को जाने से रोक सके। फिर हम मिस्टर किन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसको टैबलेट में कंपनी का प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है और वो दोनों उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और मिस्टर किन फिर से अंधा होने का नाटक करने लगता है। शाओ कहती है तुम लोग क्या कर रहे थे। तो असिस्टेंट कुछ बहाने बनाता है और कहता है असल में मिस्टर किन को मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो मैं उनको एक मूवी देखकर उसकी स्टोरी बता रहा था। तो शाओ उसके पास आती है और कहती है फिर मैं मिस्टर किन को मूवी एक्सप्लेन कर दूंगी। और फिर वो असिस्टेंट से टैबलेट ले लेती है। असिस्टेंट के जाने के बाद शाओ उस टैबलेट को ओपन करती है तो उसमें रोमांटिक मूवी चल रही थी जिसमें किस सीन चल रहा था। ये देखकर शाओ सोचती है अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी। मिस्टर किन देख लेता है कि वो रोमांटिक मूवी का रोमांटिक सीन है। शाओ से कहती है तुम्हें रोमांटिक मूवीज पसंद है। तो मिस्टर किन कहता है हाँ मुझे कभी कभी पसंद आती है, मुझे बताओ कि मूवी में क्या हो रहा है। तो शाओ हिचकिचाती है और उसको झूठ बोलती है और कहती है मूवी में हीरो हीरोइन टेनिस खेल रहे हैं। ये सुनकर वो स्माइल करता है। शाओ से कहती है काफी रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। और ये बोलकर शाओ वहाँ से जाने लगती है, बट मिस्टर किन उसको पकड़कर अपनी गोद में बिठा देता है। इससे पहले कि शाओ कुछ बोल पाती मिस्टर किन उसको किस कर लेता है, जिसके बाद शाओ भी किस को एंजॉय करने लगती है और उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर किन उसको सोफे से उठाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर हम मिंगचन को देखते हैं जो कि अपने डैड को कोई काम पूरा करके देता है और बदले में अपना नाम उस परिवार से अलग करने को कहता है। तो वो भी उसको वहाँ से जाने को बोल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और मिंगचन का हाथ पकड़ लेती है और उसको जाने से रोकने लगती है और उससे कहती है प्लीज भाई यहाँ से मत जाओ, तुम परिवार को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बट मिंगचन उसको जोर से थप्पड़ मारता है और उससे कहता है मैं अब तुम्हारा भाई नहीं हूँ, वैसे भी तुम बचपन में मुझे बुली किया करती थी, मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं थी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना। और ये बोलकर मिंगचन वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ शाओ। फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने रूम में आती है, तो वहाँ पर मिंगचन को देखती है। वो उसके पास आता है तो वो उसके फेस की चोटों को देखकर उसे कहती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो मिंगचन उसे कहता है ये कीमत है सॉन्ग परिवार से अलग होने की। शाओ से कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से लिशाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है और उसे कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो। तो मिंगचन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, अब मेरे पास मेरा घर भी नहीं है, मुझसे शादी कर लो, मुझे घर दे दो। और ये बोलकर वो उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ उससे दूर हो जाती है और उसे कहती है बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो मिंगचन कहता है क्यों, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है और वो मिंगचन से कहता है तुमने सुना नहीं क्या, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मिस्टर किन शाओ के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और मिंगचन से कहता है तुम्हें ऐसे किसी के रूम में नहीं घुसना चाहिए। मिंगचन कहता है तुम अंधे हो, तुम पर अभी अभी चैन ने अटैक भी किया था, क्या तुम्हारे साथ रहकर शाओ को खतरा नहीं है। ये सुनकर मिस्टर किन सोच में पड़ जाता है और वो शाओ का हाथ छोड़ देता है। मिंगचन शाओ का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मेरे साथ चलो, बट मिंगचन देखता है कि वो तो आगे तक नहीं बढ़ रही है। शाओ से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है
मैं अभी मिस्टर किन को छोड़कर नहीं जा सकती, उसको मेरी जरूरत है। तो मिंगचेंग कहता है मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ जाऊंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मिस्टर किन उसे कहता है शायद तुम्हारे कानों में खराबी है, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता। उसके बाद मिस्टर किन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और मिंगचेंग को वहां से लिशाने को बोलता है। मिंगचेंग का दिल ही टूट गया था और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि किसी ने मिस्टर किन की मॉम के ब्रेसलेट का डिजाइन चुरा लिया था। असिस्टेंट मिस्टर किन को बताता है चैन ने डिजाइन चुराया है। मिस्टर किन उसे कहता है वो मेरी मॉम के डिजाइन का सहारा लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। ये सब बाहर से शाओ भी चुपके से सुन रही थी। तभी मिस्टर किन के पास चैन का कॉल आता है और वो उसको कहती है अगर तुम्हें अपनी मॉम का डिजाइन चाहिए तो पुराने वाले घर में आ जाओ, वो भी अकेले। ये सब शाओ सुन लेती है और वो वहां से निकल जाती है। फिर मिस्टर किन पुराने घर जाता है और जोर जोर से चैन से कहता है तुमने मुझे बुलाया, देखो मैं आ गया हूँ। तभी पीछे से कुछ गुंडे आते हैं। मिस्टर किन पीछे मुड़कर देखता है। फिर वहां पर चैन आती है और कहती है तुम तो सच में अकेले आ गए हो, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। उसके बाद एक गुंडा मिस्टर किन के पैर पर अटैक करता है जिससे मिस्टर किन घुटने पर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर शाओ आ जाती है और वो मिस्टर किन के आगे आकर खड़ी हो जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको देखकर चैन उससे कहती है अच्छा हो तुम भी यहाँ पर टपकने के लिए आ गई हो, अब मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टर किन शाओ से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो शाओ कहती है नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद एक गुंडा शाओ पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर किन खड़ा होकर उस गुंडे को लात मारकर भुड़का देता है और फिर मिस्टर किन शाओ को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। बट तभी वहां पर मिस्टर किन का असिस्टेंट आ जाता है बॉडीगार्ड्स को लेकर। वो उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। चैन मिस्टर किन से कहती है अगर मुझे छूने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी को जलाकर खत्म कर दूंगी। मिस्टर किन उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो चैन स्माइल करते हुए उसके पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारी जान चाहिए। जिसके बाद चैन डिजाइन्स को हवा में फेंक देती है और चाकू से मिस्टर किन पर अटैक करती है, लेकिन उसको बचाने के लिए शाओ उसके सामने आ जाती है जिससे वो चाकू शाओ को लग जाता है। मिस्टर किन चैन को लात मार के भुड़का देता है और फिर शाओ की चिंता करने लगा था। चैन उसे कहती है जिसको तुम पसंद करते हो अब वो तुम्हारे साथ ही टपकेगी, अब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है इसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं। मिस्टर किन शाओ को गोद में उठाकर और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। मिस्टर किन अपने हाथ पर शाओ का खून देखकर सदमे में होता है। वहां पर असिस्टेंट आता है और उसे कहता है चैन कहीं भाग गई है, लेकिन हमने उसके पीछे पुलिस को लगा दिया है। तो मिस्टर किन कहता है उसको मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। तभी वहां पर मिंगचेंग आ जाता है और वो जोर से मिस्टर किन को पंच मारता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी वजह से शाओ की जान खतरे में होगी। तो मिस्टर किन उसकी तरफ देखकर उसे कहता है मैं मानता हूँ कि मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरे परिवार का मामला है, इसमें तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। मिंगचेंग शॉक होकर उसे कहता है तुम देख सकते हो, तुम ठीक कब हुए। तो मिस्टर किन कहता है मैं हाल ही में ठीक हुआ हूँ। तो मिंगचेंग कहता है अच्छी बात है, वरना किसी अंधे को पीटना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं शाओ को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मिस्टर किन जाने से मना कर देता है और उनके बीच में लड़ाई होने वाली होती है। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आता है। वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और साथ में डॉक्टर से कहते हैं क्या वो ठीक है। डॉक्टर कहता है अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो बेहोश है। फिर हम उन दोनों को शाओ के पास देखते हैं। शाओ को होश आता है और वो खड़े होकर शाओ से कहते हैं क्या तुम ठीक हो। मिस्टर किन शाओ को उसकी जगह पर बैठने में उसकी मदद करता है। ये देखकर मिंगचेंग को जलन होती है। वो दोनों ही शाओ को पानी देते हैं पीने के लिए। शाओ मिस्टर किन की तरफ देखती है और कहती है तुम देख सकते हो। तो मिस्टर किन हिचकिचाते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ। मिंगचेंग खुश होकर कहता है देखा, इसने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि ये तुम पर भरोसा नहीं करता है। शाओ मिंगचेंग से कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। ये सुनकर मिंगचेंग शॉक होता है और उसे कहता है ठीक है, फिर मैं बाहर गेट पर रुकता हूँ, काम हो तो बस एक आवाज लगा देना। और फिर मिंगचेंग बाहर चला जाता है। फिर शाओ मिस्टर किन से पूछती है तुम्हारी आंखें कब ठीक हुई। तो मिस्टर किन कहता है जब मैं सीढ़ियों से गिर गया था तब मेरी आंखें ठीक हो गई थी। शाओ मन में सोचती है वो क्या ये तब से देख सकता था। शाओ से कहती है तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मिस्टर किन कहता है स्टार्टिंग में मुझे तुम पे यकीन नहीं था, लेकिन बाद में मुझे डर लगने लगा कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। बट ये सुनकर शाओ स्माइल करती है और उसको गले लगा लेती है। फिर वो गले लगाकर उसे कहती है मैंने भी तुम्हें एक बात नहीं बताई, होटल में तुमने जिस लड़की के साथ रात बिताई थी वो मैं ही थी। तो मिस्टर किन स्माइल करता है और उसको बताता है मुझे ये बात पहले से पता थी। ये सुनकर शाओ शॉक होती है, लेकिन मिस्टर किन उसको फिर से गले लगा लेता है और शाओ भी शर्माने लगती है और स्माइल करती है। गेट के बाहर से मिंगचेंग ये सब देख रहा होता है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो शाओ के लिए फूल लेके आया था जो कि वो वापस अपने आदमी को दे देता है और उन फूलों को फेंकने को बोल देता है। फिर मिंगचेंग अपने दुख में स्मोकिंग करने लगा था
और सोचता है लगता मुझे इस जन्म में प्यार मिल ही नहीं सकता। फिर हम चैन को देखते हैं जो कि पुलिस से छुप रही थी। उसके पास शेयर होल्डर चोई का कॉल आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। चैन खुश हो जाती है, उसको लग रहा था कि चोई उसकी मदद करेगा, लेकिन जब वो चोई के पास पहुंचती है तो वहाँ पर मिस्टर किन होता है। उसको देखकर चैन उसे कहती है तुम देख सकते हो? तो मिस्टर किन कहता है क्यों, शौक लगा? तुम्हें क्या लगा मेरे अपनों को चोट पहुंचाकर तुम मुझसे बच सकती हो? चैन वहाँ से भागती है, लेकिन मिस्टर किन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर किन पर मिंगचेन का कॉल आता है और उसे कहता है चैन को मेरे हवाले कर दो, मुझे लोगों को टॉर्चर करना अच्छे से आता है। उसके बाद हम मिस्टर किन और मिंगचेन को साथ में देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पर होते हैं और वहाँ पर चैन भी होती है जिसको उन्होंने बांध रखा था। मिंगचेन मिस्टर किन से कहता है तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम जैसे कमजोर दिल वाले लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो मिस्टर किन कहता है जब तुमने हगना भी स्टार्ट नहीं किया था ना, तब से मैं लोगों को टॉर्चर करता आ रहा हूँ। मिंगचेन कहता है इतना फेंकना बंद करो जो कोई पकड़ तक ना सके। चैन उनसे कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो मिस्टर किन कहता है वही जो तुमने मेरे साथ बचपन से किया है। उसके बाद मिस्टर किन और मिंगचेन गाड़ी में बैठकर स्पीड में गाड़ी चैन की तरफ लाते हैं। चैन बहुत ही डर जाती है, लेकिन वो दोनों सही टाइम पर गाड़ी को रोक देते हैं। मिंगचेन मिस्टर किन से कहता है तुम कितनी घटिया ड्राइविंग करते हो। मिस्टर किन कहता है अच्छा, लेकिन गाड़ी में बैठे तुम डर रहे थे? तो मिंगचेन कहता है मैं डर नहीं रहा था, वो ठंड की वजह से कांप रहा था। फिर हम शाओ को देखते हैं जो कि चेयरमैन की रियल बेटी की ग्रेव पर जाती है और वहाँ पर फ्लावर्स चढ़ाती है और उससे माफी मांगती है उसकी लाइफ जीने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आता है और वो भी उस ग्रेव पर फ्लावर्स चढ़ाता है और अपनी सिस्टर को हेलो बोलता है। फिर उसके बाद शाओ और मिस्टर किन बातें करते हैं। मिस्टर किन उसे कहता है क्या तुम सच में जा रही हो? तो शाओ कहती है हाँ आंटी जियांग की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मुझे ऑर्फनेज को चलाने में उनकी मदद करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। मिस्टर किन उसे कहता है तुम मेरी फैमिली की मेंबर भी हो, मेरा घर तुम्हारा घर भी है। फिर मिस्टर किन उसको एक डॉक्यूमेंट देता है जिससे शाओ को पता चलता है कि उसने उसको कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए हैं। ये देखकर शाओ से कहती है तुम मुझे शेयर्स क्यों दे रहे हो, मैं इसको नहीं ले सकती। तो मिस्टर किन उसे कहता है तुम्हें इसको ले लेना चाहिए, वैसे भी ऑर्फनेज को चलाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। फिर वो दोनों ऑर्फनेज आते हैं और वहाँ पर आंटी जियांग से मिलते हैं। आंटी जियांग मिस्टर किन से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिंगचेन आ जाता है जो कि बच्चों के साथ खेल रहा था। मिस्टर किन उसको देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिंगचेन कहता है मैं पहले इस ऑर्फनेज में रहता था, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? तो मिस्टर किन कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड इस जगह काम करती है। ये बोलकर तो मिस्टर किन ने मिंगचेन के दिल पर और वार कर दिया। मिस्टर किन आंटी जियांग से कहता है मैं आपकी काम में मदद करना चाहता हूँ। तो मिंगचेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला आंटी जियांग की मदद कर सकता हूँ। लेकिन आंटी जियांग मिंगचेन से कहती है तुम्हें इससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो बस तुम्हारी मदद करना चाहता है। उसके बाद तो वो दोनों काम करने की कंपटीशन में लग जाते हैं। छत से पानी टपक रहा था तो वो दोनों बर्तन लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं ताकि पानी जमीन पर ना गिरे। शाओ वहाँ पर बाल्टी लाकर रख देती है। मिंगचेन कहता है मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, और ये बोलकर वो अपनी शर्ट उतार देता है। वो अपनी बॉडी शाओ को दिखाना चाहता था, लेकिन मिस्टर किन शाओ के आगे आकर उसको उसकी बॉडी देखने से रोकता है। वहाँ पर आंटी जियांग आती है और वो मिस्टर किन से कहती है आज बहुत बारिश हो रही है तो तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते हो? तो मिंगचेन कहता है ये यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। ये सुनकर शाओ स्माइल करती है क्योंकि उसको कोई आइडिया आता है। फिर हम मिस्टर किन और मिंगचेन को देखते हैं जो कि एक ही रूम में एक ही बेड पर साथ में होते हैं, और वो दोनों एक बेड पर होते हुए भी एक दूसरे से दूर सो रहे होते हैं। फिर वो दोनों लव राइवल्स जो हैं। मिंगचेन उसे कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि शाओ ने तुम्हारी जान बचाई है तो वो तुम्हें पसंद करती होगी, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो उसको भी ऐसी बचाती। तो मिस्टर किन कहता है तुम्हें इतना यकीन से कैसे पता है? तो वो कहता है जब बचपन में कुछ बच्चे मुझे बुली किया करते थे तब वो मुझे बचाया करती थी, जिसमें उसको कई बार चोट भी लग जाती थी। मिस्टर किन उसे कहता है उसकी पीठ के पीछे जो चोट का निशान है वो उसको कैसे लगा? ये सुनकर मिंगचेन शॉक होता है और कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला? तो मिस्टर किन कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे पता चला होगा? ये सुनकर वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है और उसको छोड़ देता है। डैन उससे कहता है वो निशान भी उसको मुझे बचाते टाइम ही लगा था, लेकिन मैं उसकी लाइफ में फर्स्ट आया था, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। तो मिस्टर किन उससे कहता है इसमें कौन सबसे पहले आया इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तुमने मुझसे कहा था ना। अगली सुबह मिस्टर किन ऑर्फनेज को बहुत सारे डोनेशन देता है। आंटी जियांग मिस्टर किन से कहती हैं डोनेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो मिस्टर किन कहता है अब मेरी कंपनी की शेयर होल्डर शाओ भी है तो ये डोनेशन उसकी तरफ से भी है। वहाँ पर मिंगचेन आता है और कहता है पैसे के दम पर तुम आंटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो क्या? आंटी जियांग मिंगचेन से कहती है छोटे बदमाश, तुम्हें उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारी मदद कर रहा है। तो मिंगचेन वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिंगचेन को अकेले बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर शाओ आती है और उसके बगल में बैठती है। तो
तो मिंगचेंग कहता है तुम गलत इंसान के पास आकर बैठ गई हो। तो शाओ कहती है नहीं, मैं सही इंसान के पास ही आई हूँ। मुझे लगा था कि तुम बड़े हो गए हो, तो बहुत बदल गए होगे, लेकिन तुम अभी भी बचपन में जैसे थे वैसे ही हो। जब भी तुम दुखी होते हो तो अकेले आकर बैठ जाते हो। मिंगचेंग उसे कहता है क्या तुम सच में उसको पसंद करती हो? तो शाओ उसको हाँ बोलती है। तो मिंगचेंग कहता है फिर मैं क्या करूँ, मुझे ना तुम्हारा प्यार मिला और ना ही परिवार का, फिर मैं किसके लिए जिंदगी जीऊँ? तो शाओ से कहती है तुम अपने लिए जिंदगी जियो। तो ये सुन मिंगचेंग अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचता है और तब उसको समझ आता है कि वो कभी अपने लिए तो जिया ही नहीं है। शाओ उसको लॉलीपॉप देती है और कहती है तुमको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। मिंगचेंग वो लॉलीपॉप ले लेता है और फिर अगले दिन मिंगचेंग अपना सामान लेकर ट्रैवलिंग के लिए जाने की तैयारी करने लगता है। शाओ उसके पास आती है और कहती है क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम ट्रैवलिंग करोगे? तो मिंगचेंग कहता है हाँ, मुझे लगता है इस तरह से मैं अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ सकता हूँ। वहाँ पर मिस्टर किन आता है और उसको अपना कार्ड देता है और कहता है इसको ले लो, इसमें बहुत पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। तो मिंगचेंग उसको कहता है मुझे इतने पैसों का लालच मत दो, वरना मैं शाओ की जगह तुमसे शादी कर लूंगा। और ये बोलकर मिंगचेंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शाओ और मिस्टर किन साथ में वॉकिंग कर रहे होते हैं। शाओ को कुछ दिखता है तो वो कहती है मुझे वो चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किन उसके पीछे आता है तो वो एक आदमी से टकरा जाता है। उसके बाद वो शाओ को देखता है तो उसको वो कहीं भी नहीं दिखती, तो वो उसको ढूंढने लगता है। फिर उसके ना मिलने पर वो पैनिक होने लगता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके वो ध्यान लगाता है। अपने प्यार की फीलिंग की वजह से अपनी आंखें बंद करके भी उसे भीड़ में भी शाओ की आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ देखता है और वहाँ पर शाओ फ्लावर्स की शॉप पर थी। मिस्टर किन उसे देखकर स्माइल करता है, शाओ भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।